तो खबर आपको बता दें कि रायसेन से आ रही है, जहां रायसेन जिले के औद्योगिक शहर मंडीदीप में 2 फैक्ट्रियों से 36 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि कंपनियों ने बाहर बोर्ड पर बाल श्रम अपराध है और उनके यहाँ कोई श्रमिक जो काम नहीं करता है यह भी लिखा था, लेकिन बावजूद इसके प्रबंधों द्वारा कानून को ताक में रखकर धड़ल्ले से बच्चों से काम करवाया जा रहा है। बताया गया है कि विभाग ने इनमें से एक नामी कंपनी पार्ले-जी बनाने का काम करने वाली कंपनी से ही 21 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायसेन से राशिद मीर। इस पर अधिक जानकारी के लिए राशिद, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 2 फैक्ट्रियों से जो है 36 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है, किसके द्वारा ये शिकायत की गई कि और पता कैसे चला कि यहाँ पर बच्चों से काम कराया जा रहा है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको जिक्र कर दूं कि रायसेन जिले के राजधानी से लगे हुए सटा हुआ इलाका है, जहाँ पर रायसेन में सबसे बड़ा औद्योगिक फैक्ट्रियां हैं। यहाँ पर जैसा कि मैं बता दूं कि बचपन बचाओ आंदोलन के तहत जो है कार्रवाई आज प्रशासन ने की है। ऐसे में मैं आपको जिक्र कर दूं कि प्रियंक कानून वो जो कि बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, संगठन टीम ने मिलकर छापेमार की गई है। ऐसे में मैं बता दूं कि मंडीदीप की, जहाँ तक कि आप जिक्र कर रहे हैं, मंडीदीप में एमआर बेकर्स जो कि बड़ी नामी कंपनी है, पार्ले-जी बिस्कुट बनते हैं। ऐसे में दूसरी कंपनी की अगर बात की जाए तो जीके इलेक्ट्रिकल्स, जहाँ पर इलेक्ट्रिक का आइटम बनता है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर बच्चों और बच्चियों से, नाबालिग बच्चों से जो है काम कराया जा रहा था। इससे ये साफ तौर पर जाहिर होता कि कहीं न कहीं बाल विवाह, बाल श्रमिक, बाल मजदूरी कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर जो है जारी है मध्य प्रदेश में। ऐसे में कहीं न कहीं अगर बात की जाए तो शासन प्रशासन यहाँ पर कहीं न कहीं बिल्कुल कहा जा सकता है कि बिल्कुल कोई काम रुचि और दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके चलते बाल श्रमों की जो है लायक जिंदगी जो है खराब हो रही है। मैं अभी ताजा अपडेट अपने एशियन भारत न्यूज को दे दूं कि अभी सबसे बड़ी, जैसा कि सुबह करीब 40 बच्चों को जहां तक रेस्क्यू किया गया था, अभी सबसे बड़ा अपडेट मेरे अपने एशियन भारत न्यूज के दर्शकों को दे दूं कि अभी सबसे बड़ी कार्रवाई जैसा कि अभी लगातार जारी है, जहाँ पर राजधानी से बिल्कुल लगे हुए, जहाँ की सोम फैक्ट्री है सेहतगंज इलाके में, बिल्कुल राजधानी से करीब 10 से 10 किलोमीटर के आसपास सेहतगंज है जो कि रायसेन में आता है। यहाँ पर सोम फैक्ट्री पर अभी बड़ी पैमाने पर छापा मारा गया है मंडीदीप के बाद। यहाँ पर मैं आपको बता दूं रितिका, बड़े पैमाने पर बच्चे और बच्चियां का जिनकी उम्र 12 से 15 साल थी, उनको करीब 50-60 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। वैसे में जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बड़ी शराब की फैक्ट्री है सोम फैक्ट्री, यहाँ पर नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा था। ऐसे में मैं आपको जिक्र कर दूं कि उनकी हाथ की चमड़ी खराब हो चुकी है बहुत बुरी तरीके से। ऐसे में और सबसे बड़ी दिलचस्प मैं अपने एशियन भारत के दर्शकों को बता दूं कि इन बच्चों को स्कूल बसों द्वारा अंदर ले जाया जाता था, जिससे किसी को ऐसा पता ही ना चले कि ये बच्चे कहाँ जाते हैं। ऐसे मतलब शिक्षा के नाम पे कहीं ना कहीं बच्चों से शराब की फैक्ट्री पे काम कराया जा रहा था। जैसे आप जिक्र कर रही थी, मंडीदीप के बाद अब सोम फैक्ट्री है जो कि सेहतगंज में है रायसेन की, बड़े पैमाने पे छापामार कार्रवाई की गई है। ऐसे में स्थानीय पुलिस प्रशासन, बाल संरक्षण आयोग, विभाग और भारी पैमाने पे पुलिस बल वहां पर मौजूद है। ऐसे में लड़के और लड़कियां जो कि नाबालिग हैं काम करते हुए वहां पर पाए गए हैं और बड़े पैमाने पर जांच की जा रही है। ऐसे में मैं आपको जिक्र कर दूं, ऐसे में बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानून को अभी मीडिया से जिक्र रूबरू हुए थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि आबकारी विभाग से कहीं न कहीं संलिप्तता दिखाई दे रही है। इतने बड़े पैमाने पर मासूम बच्चों के साथ, नाबालिग बच्चों को बड़ी फैक्ट्री पर काम करवाया जा रहा है और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। उनका यह भी कहना है मीडिया से कि उन पर FIR कराई जा रही है और कोशिश की जाएगी कि पर्याप्त मुआवजा इन बाल मजदूरों के परिजनों को मिले और ऐसे में FIR के बाद सजा कराने का भी कोशिश की जाएगी। लेकिन बड़े पैमाने पर सैकड़ों की तादाद में बच्चे और बच्चियां, वो भी शराब जैसा गंदा काम उसको कहा जा सकता है, उसको मतलब धकेल दिया है बड़े गंदे काम में। और ऐसे में लड़के और लड़कियां, वो भी नाबालिग, और बचपन से ही उनका शराब के जब मामले में वो लिप्त हो जाएंगे तो बड़े होकर उनका क्या होगा। दूसरी बात की जाए कि कहीं न कहीं अभी देखा जा रहा है उनके हाथ की चमड़ी भी खराब हो चुकी है। ऐसे में बहुत बुरी कंडीशन में वो अपना काम कर रहा है, लेकिन घर का भरण पोषण करने के लिए कहीं न कहीं बाल श्रमिक, बाल मजदूरी
को संरक्षण दिया जा रहा है इन फैक्ट्रियों द्वारा। अब देखना दिलचस्प होगा इन प्रकार क्या कार्रवाई की जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई ये मानी जा सकती है, क्योंकि सोम फैक्ट्री है प्रदेश की सबसे नामचीन फैक्ट्री है, जहाँ पर जो कि शहदगंज में है, यहाँ पर शराब बनाने का काम किया जाता है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नाबालिग बच्चों से काम किया जा रहा होगा, ये तो आज छापामार कार्रवाई के बाद भी खुलासा हो सका है। ऐसे में जैसा कि मैं अभी जिक्र कर रहा था रितिका, कि स्कूल बसों द्वारा जिस हालत में बच्चों को लेकर जाया जा रहा था, क्योंकि बसें अभी खड़ी हुई है, बसों को जब्त किया है और बराबर जांच चल रही है, भारी पुलिस बल वहां पर तैनात है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश के राजधानी से लगे हुआ सोम फैक्ट्री है जो शहदगंज में, ऐसे में सैकड़ों की तादाद में बच्चे और बच्चियां यहाँ पर नाबालिग जो थे उनसे काम किया जा रहा था। इनसे काम कब से कराया जा रहा था, कौन के संरक्षण में ये काम हो रहा था और शासन प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं लगी, ये जांच का विषय है। लेकिन मैं आज यहाँ पर जिक्र कर दूं कि अभी एशियन भारत की कुछ लोगों से, स्थानीय लोगों से बात हुई है, उनका साफ तौर पर यही कहना है रितिका कि करीब 10 से 15 घंटे से ऊपर ओवर टाइम तक काम कराया जा रहा है और ऐसे में उनको फुल मजदूरी भी नहीं दी जा रही। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों का तो साफ तौर पर यह भी कहना है कि सूत्र जैसा कि एशियन भारत को बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बंधुआ मजदूरी भी इनसे कराई जा रही थी। अगर बड़े पैमाने पे इनकी जांच होगी तो बहुत बड़े, जैसा कहा जा सकता है, मगरमच्छ इनके जो है इस मामले में सामने उजागर होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक दखलंदाज नहीं हुआ इस मामले को लेकर तो बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा मध्य प्रदेश का मैं कह सकता हूँ रितिका कि आज तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। यहाँ पर सुबह मंडी द्वीप जहाँ की उद्योग नगरी है भोपाल से लगी हुई, वहाँ पर करीब 60 बच्चों को का रेस्क्यू किया गया था, लेकिन अभी जांच जारी है। उसके बाद चूंकि सोम फैक्ट्री जो कि शहदगंज में, यहाँ पर छापामार कार्रवाई जारी है, अभी भी बड़े पैमाने पर छापामार कार्रवाई जारी है। ऐसे में मैं आप कह दूं कि बड़े औद्योगिक नगरी क्षेत्रों में जो बाल मजदूरी करवा रहे होंगे फैक्ट्री संचालक, उनमें हड़कंप जरूर मचा हुआ है। लेकिन दिलचस्प बात है, इतने बड़े पैमाने पर बाल श्रमिक और मजदूरी करवाई जा रही है बड़ी बड़ी फैक्ट्री द्वारा, बड़े मैं कह सकता हूँ शराब माफिया द्वारा। उसके बाद भी शासन प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। ऐसे में कहीं न कहीं बड़े आला अधिकारियों को इसके आगे आना होगा, क्योंकि जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं या उनके बच्चे या बच्चियां हैं, उनकी जिंदगी बिल्कुल अंधकार में जाने को मजबूर है। कहीं ना कहीं वो अपना भरण पोषण करने के लिए इतना गंदा काम करने को भी मजबूर है। वही अगर मैं कह दूं उनके चूंकि हाथ देखे गए हैं, उनकी चमड़ी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, ऐसे भी उनसे जबरिया भी काम करवाया जा रहा है। जी रितिका। जी राष्ट्रीय इस कार्रवाई के बाद जो है बच्चों को भोपाल जो है लेकर आई है टीम, तो बच्चों के जो परिजनों को इसकी जानकारी थी? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जैसा बंधुआ मजदूर की अगर बात की जाए तो एडवांस कहीं ना कहीं, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं एशियन भारत को, इनको कहीं ना कहीं कुछ पैसा दे दिया जाता है एडवांस के रूप में और उनसे बाकायदा गुपचुप में लिखा पढ़ी भी कराई जाती है। उन पर दबाव भी बनाया जाता है कि अगर हमारी कंपनी में काम नहीं करोगे तो मैं ये काम कार्रवाई करवा दूंगा। ये मतलब कहीं ना कहीं वो अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इनको राजनीतिक संरक्षण जरूर प्राप्त होता है। ऐसे में गरीबों का शोषण इनके द्वारा किया जाता है। जैसे कि आप अभी जिक्र कर रही थी कि जो सुबह जो कार्रवाई हुई है मंडी द्वीप में, उन पूरे श्रमिकों को भोपाल ले जाया गया है। लेकिन अभी जो बिल्कुल हाल ही में जो, जैसा कि मैं कह सकता हूँ जो कार्रवाई अभी जारी है सोम फैक्ट्री पे शहदगंज में, अभी लगातार कार्रवाई जारी है। ऐसे में बड़े और खुलासे होने की भी उम्मीद है। ऐसे में बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लगातार बिल्कुल नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन भी मौजूद है। ऐसे में मैं फिर जिक्र कर दूं कि बचपन बचाओ आंदोलन के तहत ये कार्रवाई जारी है। लेकिन ऐसे में शराब फैक्ट्रियों के अंदर बड़ी फैक्ट्रियों पर जहाँ पर अगर बाल मजदूरी करवाई जा रही है तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है रितिका। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि गरीब परिवारों के कहीं ना कहीं या उनके बच्चों के साथ शोषण, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और अगर बात की जाए उनके परिजनों की तो अभी इसका खुलासा ही नहीं हो पा रहा है कि वो किसके बच्चे हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, कब आए हैं, कब अंदर रहते हैं या नहीं रहते हैं, इनको खाना पीना समय पे मिलता है कि नहीं मिलता। लेकिन इतना जरूर है कि समय से ज्यादा भी इनसे काम लिया जा रहा है, क्योंकि उनके अब हाथ भी उनकी कमली भी बिल्कुल, क्योंकि शराब का अल्कोहल का काम होता है, ऐसे में गंदे खराब हो चुके हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा इस बड़ी कार्रवाई के बाद और बड़ी क्या और कौन कौन से फैक्टरों पर पता चल पाता है कि कहाँ कहाँ बाल मजदूरी कराई जा रही है। ऐसे में मैं कहूंगा या लोगों का मानना है कहीं ना कहीं सरकार को भी आगे आना होगा, जनप्रतिनिधियों को भी आगे आना होगा। ऐसे में जो गरीब तबके के लोग हैं उनका जो शोषण किया जा रहा है और उनको जो भी इनका शोषण कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और बड़ी जांच हो। जांच में जो भी दोषी हो उनको सजा दिलाने का प्रावधान जो भी हो कराया जाए। जैसा कि जिक्र
राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानून गो भी कर रहे थे बाल संरक्षण आयोग के। जी रितिका। जी राशिद भाई, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि राष्ट्रीय बाल आयोग अध्यक्ष जो है प्रियंका कानूनगो, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरी कार्रवाई को लेकर के? उन्होंने क्या कोई नया अपडेट अभी तक दिया है? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी एशियन भारत न्यूज की बात चल रही थी, उनका कहना था कि वो कर रहे थे कि अलग अलग विभागों की समीक्षा की जा रही है। हमने अलग अलग प्रकार से डेटा तैयार किया है, उनके कवरेजेंस के लिए भी हमने सभी विभागों को निर्देशित किया है। ऐसे में उनका कहना है कि जो रेस्क्यू किए गए हैं, ऑपरेशन किए गए हैं, उनको कंडक्ट कराया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं 2 फैक्ट्रियों के बाद जो तीसरी फैक्ट्री की, जैसा कि सोन फैक्ट्री पर शराब फैक्ट्री की आज बात की जा रही है, ऐसे में बड़े पैमाने पर मैं कह सकता हूँ कि सैकड़ों की तादाद से अगर बच्चे, और उसमें बड़ी बात, दिलचस्प बात तो ये है कि बच्चियां भी उसमें शामिल है। तो इतने बड़े पैमाने पर राजधानी से लगे हुए अगर बड़े पैमाने पर बच्चियों से कह सकता हूँ कि इनलीगल या गलत काम करवाया जा रहा है, तो इसका दोषी कौन होगा? कौन जिम्मेदारी लेगा इनकी? अब इनके जो हाथ खराब हो चुके हैं, उनकी चमड़ियां खराब हो गई हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कितनी पगार देते होंगे? जी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है उनके साथ साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी बिल्कुल मैं कह सकता हूँ उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ इन कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अब इन पर क्या बड़ी कार्रवाई और होती है। मैं प्रियंका आपको ताजा अपडेट दे दूं कि लगातार अभी कार्रवाई जारी है, कार्रवाई बिल्कुल जारी है। ऐसे में शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। लेकिन शराब बनाने की जो कंपनी है, इस पर अभी छापा मारा गया है, जहाँ पर 60 से अधिक जो बच्चे बच्चियां जहाँ पर उनका रेस्क्यू किया गया है, वो 10 से 15 साल के बीच हैं। ऐसे में उनके हाथ भी पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। यहाँ पर शराब बनवाई जा रही थी।